इंजीनियर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल शेप्स, यानी आप इसको एलिप्टिकल आर्क भी बोल सकते हैं। क्लियर जी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इसकी अगर आप शॉर्टकट मेथड आप लेना चाहें तो आप यूज कर सकते हो EL एंटर। दिस इज एलिप्टिकल शेप। There are three types of ellipse. First is axis and second is center ellipse, third आपका elliptical arc। जो हमारा एक्सिस एंड एलिप्स होता है उसको आप बोल सकते हो क्या, एक हमारी होती है फुल लेंथ और एक होती है हमारी हाफ लेंथ। या आप इसको कह सकते हो मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या होती है फुल लेंथ यानी मेजर एक्सिस, और एंड हमारी क्या होती है हाफ लेंथ यानी माइनर एक्सिस। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो प्रोसेस कर लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई भी एलिप्टिकल शेप हमने डिजाइन करनी है, उसकी हमारी एक फुल लेंथ होगी, एक हमारी हाफ लेंथ होती है। बट कई कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों ही फुल लेंथ होती है, तो उसमें हमने एनालिसिस क्या करना होता है कि जो हमारी दोनों फुल लेंथ में मैक्सिमम जिसकी डायमेंशन होगी वो हमारी होगी क्या, एक्सिस यानी मेजर एक्सिस। ठीक है ना। तो अगर दोनों लेंथ ही फुल दी हुई है, उसमें जो कम डायमेंशन वाली आपकी रेशियो होगी वो होगी आपकी एंड लेंथ। ठीक है। अब मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे एक फुल लेंथ और एक हाफ लेंथ बेस पे, या दोनों फुल लेंथ कंडीशंस हैं तो उसको किस तरह से फॉलो करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक हमारे पास ये एलिप्टिकल शेप है, आप इस तरह से देखिए, दिस इज योर एलिप्टिकल शेप एंड गेट योर एलिप्टिकल शेप। ये दो एलिप्टिकल शेप्स हैं। एक की हमारी लेंथ क्या दी हुई है, मान लीजिए ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये दी हुई है जी 100। ठीक है, ओके। और इसकी हमारी हाफ लेंथ दी हुई है क्या, 25। इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती है। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये कंडीशंस हो सकती है, मान लीजिए इसकी 100 है और इसकी आपकी 50 है। तो अब आप देखेंगे क्या हुआ, फुल लेंथ हाफ लेंथ, यानी ये हमारी फुल और ये हाफ। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों की आपकी फुल लेंथ है। ठीक है जी। तो इसमें तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा एन है। ठीक है ना, फुल लेंथ हाफ लेंथ। बट इस कंडीशन में क्या है, दोनों ही फुल लेंथ दी हुई है, 100 बाई टोटल इज 50 mm। तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारी मैक्सिमम डायमेंशन होगी, मैक्सिमम जो डायमेंशन होगी वो हमारी होगी मेजर एक्सिस या फुल लेंथ। तो मैक्सिमम डायमेंशन क्या है हमारी 100, तो ये हमारी होगी आपकी एक्सिस एंड एक्सिस। और जो अब ये हमारी क्या एनालिसिस होगी, ये जो फुल है, अब इस चीज को हमने क्या करना है, एंड लेंथ बनाना है। तो एंड लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जब डिजाइन करेंगे 25 से डिजाइन होगा, न कि फुल लेंथ से डिजाइन होगा। तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ फुल टू फुल लेंथ और फुल टू हाफ लेंथ। क्लियर है, दिस इज एक्सिस और एंड ऑप्शंस। ठीक है जी। अब इसको डिजाइन प्रोसेस कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं तो EL एंटर। तो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा फुल लेंथ, आपने कर दिया 100 एंटर, एंड देन माइनर इज 25 एंटर। तो अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो हमारी 100 पहले फुल लेंथ एंड देन माइनर इज 25 लेंथ। तो जो डायरेक्शन होती है हमारी एलिप्स की, वो हमारी होती है हमारी 3 डायरेक्शन बेस्ड है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या फिर किसी भी रोटेशन एंगल में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये हमारा जैसे वर्टिकल एलिप्स है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल बेस बनाना चाहते हैं तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो उस केस में भी क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी लेंथ क्या है, फुल,
और ये हमारी लेंथ क्या हुई, हाफ। दिस इज 100/25। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या किसी केस में आप एलिप्स को यूज कर सकते हो। दिस इज योर एक्सिस एंड। क्लियर हुआ जी आपको ये? ऑल क्लियर? तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास, सेंटर एलिप्स। सेंटर क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट चाहे तो एलिप्टिकल शेप पहले से ऑलरेडी डिजाइंड हो, या फिर आप इसको अगर पहले से कोई एक सर्कल डिजाइन है, अब उसके आउटसाइड हमने क्या बनाना है, एलिप्टिकल शेप को डिजाइन करना है। ठीक है ना? तो दो कंडीशन बेस पे हम इसका यूज कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि पहले से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप सेंटर का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर इसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से डिजाइनिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। तो दो फंक्शंस आप इसमें यूज कर सकते हो। तो सेंटर एलिप्स में क्या होता है, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेंटर एलिप्स में क्या होता है हमारा, दोनों आपके सेंटर एलिप्स होती है हमारी, दोनों आपके हाफ ऑफ लेंथ होती है। ठीक है ना? तो बोथ जो डायरेक्शंस आपकी यूज होंगी इसमें, वो आपकी हाफ ऑफ लेंथ यूज होती है, हाफ लेंथ। दिस इज योर सेंटर एलिप्टिकल शेप। ठीक है जी? अगर आपने इसको डिजाइनिंग करना है तो फर्स्ट हम कर लेते हैं, जैसे एलिप्टिकल शेप है। अब ये हमारी क्या है, 100/25 है। तो 25 तो हाफ है ही, बट 100 को भी ये कैसे डिजाइनिंग करेगा सेंटर से, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 50/25। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो 50 हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डायमेंशन, और ये हमारी एंड डायमेंशन। अगर आप इस एलिप्स को सेंटर के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करना चाहते हो तो इसमें होंगी दोनों की हाफ हाफ लेंथ यूज होगी। तो इसको डिजाइन कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप रिबन पैनल से भी ले सकते हो सेंटर एलिप्स, या डायरेक्ट EL एंटर शॉर्टकट की से भी ले सकते हो। तो इस प्रकार क्या है, तो ये हमारा जब हम टाइप करेंगे EL एंटर, C एंटर, सेंटर, तो अब इसमें हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाता है, मान लीजिए दोनों हाफ लेंथ, मान लीजिए आपने कर दिया 50 एंटर एंड 25 एंटर। तो वो क्या करेगा, जो हमारा ये सेंटर है इससे हमारा वो डायमेंशन लेगा पहले। तो दिस इज योर 50। तो डिजाइन क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। तो जो हमारा सेंटर है उससे हमारी डायमेंशन लेंथ क्या हो जाएगी 50, और जो हमारा ये सेंटर है ये हो जाएगी हमारी 25। मेजरमेंट आप किसी बेस से कर सकते हो, मेजरमेंट आपकी चाहे फुल लेंथ बेस पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज योर सेंटर एलिप्स। अगर यही कंडीशन क्या है, एक सर्कल बेस पे आपने यूज करनी है, तो पहले आप सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आप देखो इसकी हाफ लेंथ, मान लीजिए 50 आपको चाहिए, तो 50 आपने यहां से यहां तक आपकी क्या डायमेंशन रहेगी, सेंटर, दिस इज योर 50। तो डिजाइन क्या करेगा, वो एलिप्टिकल शेप पूरा डिजाइन करेगा। और मान लीजिए ये सर्कल की जो डायमेंशन है आपकी, ठीक है ना, ये 25 ही है, तो 50/25 करना, तो ये क्या करेगा, डिजाइन सेंटर से आपका हाफ लेंथ बेस पे यूज करेगा, और वो डिजाइन करेगा लाइक दिस, इस तरह से। तो दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। तो ये हो जाएगा आपका, एंड लेंथ इज 25। तो दिस इज योर सेंटर एलिप्स। इस तरह से सेंटर टू सेंटर आपका यूज होगा। तो दिस इज, अगर पहले कोई ऑब्जेक्ट है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट आपने यूज करना है सेंटर टू सेंटर तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज योर सेंटर एलिप्स। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिकल आर्क। तो इलेक्ट्रिकल आर्क के आपके दो ऑप्शंस हैं, एक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू कमांड, सेकंड ऑप्शन जो एलिप्स आपका डिजाइन हुआ है ये आप उसको चाहे एक्सिस एंड से बनाए या फिर सेंटर से बनाए, तो आपको इलेक्ट्रिकल शेप किस आर्क किस कंडीशन में चाहिए, तो उस बेस पर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव बेस पे चाहिए। तो आप जैसे ये एलिप्स ऑलरेडी आप बना लीजिए, यहां पर आप एक लाइन क्रिएट कीजिए,
और इस अगर आपको टॉप एलिप्टिकल चाहिए या बॉटम चाहिए, तो बॉटम चाहिए तो आप इसको क्या कर देंगे, ट्रिम कमांड यूज कर देंगे। तो दिस इज योर ट्रिम। तो सिंपल फंक्शंस क्या है, आप इसको एलिप्टिकल आर्क भी ट्रिम करके भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर एलिप्टिकल शेप आर्क, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो यही है। सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कमांड आप यूज कर सकते हो। तो एलिप्टिकल आर्क क्या करता है, जब हम इसको आर्क बेस यूज करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, पूरा एलिप्स डिजाइन करेगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए हम एलिप्टिकल आर्क लें तो पहले ये पूरा एलिप्स शेप आपका बनाएगा। एलिप्स शेप बनने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा, जब तो यहां पर माउस आप ऑलरेडी रहेगा कि भी इसका स्टार्ट एंगल क्या होगा। अगर मान लीजिए अब यहां पर कंडीशंस आर्क वाली आ जाती है, अगर आप स्टार्ट पॉइंट ये रखते हो तो आपका पॉजिटिव एलिप्टिकल बनेगा। अगर स्टार्ट पॉइंट आप इस तरफ रखते हो तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन एलिप्स की बनेगी। अगर मान लो पॉजिटिव बनानी है तो आपने स्टार्ट पॉइंट ये रख दिया तो अब आपका एलिप्टिकल आर्क ऊपर बन जाएगा। अगर आपको स्टार्ट पॉइंट इस डायरेक्शन में रखना है तो एलिप्टिकल शेप आपके नीचे बन जाएगी। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो जब हम एलिप्स को पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर लेंगे आर्क बेस पे, तो फिर आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट पॉइंट ऑफ एंगल। तो उस हिसाब से आप डायरेक्शंस इसके डिफाइन कर सकते हो, पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए स्टार्ट पॉइंट आपने यहां रखना है, नेगेटिव के लिए आपने स्टार्ट पॉइंट यहां रखना है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। दिस इज टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल शेप, फर्स्ट एक्सिस एंड, सेंटर और एलिप्टिकल आर्क। क्लियर है जी आपको ये? ओके जी, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल शेप्स। फर्स्ट है एक्सिस एंड, सेकंड इज सेंटर, थर्ड इज एलिप्टिकल आर्क। इसकी शॉर्टकट की भी होती है जिसका नाम है EL एंटर। तो स्टार्ट करने के लिए रिबन पैनल के अंदर जाएंगे, ड्रॉ टूल बार के अंदर, यहां पर आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ एलिप्स। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्सिस एंड। क्लिक कीजिए एक्सिस एंड पर। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माउस डिफाइन होती है। अगर आप वर्टिकल एलिप्स डिजाइनिंग करना चाहते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एलिप्टिकल शेप डिजाइन कर चाहते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल आप चूज किया आपने, मेजर एक्सिस यानी फुल लेंथ इज 100 एंटर, माइनर या फिर हाफ लेंथ इन द सेंस 25 एंटर। ये आपका एलिप्टिकल शेप डिजाइन हो गया। यही चीज अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एलिप्स बनाना चाहते हैं तो गो टू एलिप्टिकल शेप, एक्सिस एंड, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, 100 एंटर, 25 एंटर। तो आप वो डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल बेस रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स डिजाइन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन रख रहे हैं तो वर्टिकल एलिप्स डिजाइन होगा। चूज द डायमेंशन। तो ये हमारी होगी हमारी मेजर यानी फुल लेंथ वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। इसी प्रकार हाफ लेंथ यानी माइनर, तो वर्टिकल को हम इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल को हम इस तरह से ले सकते हैं। तो दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एलिप्टिकल शेप, ठीक है जी। तो दिस इज एक्सिस एंड सेंटर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल आपका सेंटर एलिप्स। सेंटर में क्या होता है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके इनसाइड या आउटसाइड आपने एलिप्टिकल शेप को डिजाइन करना है तो हम यूज करेंगे सेंटर। तो जाएंगे एलिप्टिकल शेप, गो टू सेंटर एलिप्स। इसमें क्या होता है, हमारा दोनों हाफ हाफ लेंथ बेस यूज्ड होता है। तो सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए। मान लीजिए पहले में इनसाइड आपने डिजाइन करना है, ठीक है जी। तो वर्टिकल आपने लेंथ प्रोवाइड की, मान लीजिए 30 एंटर, और हॉरिजॉन्टल यानी एंड लोकेशन आपने इसका सेंटर रखा हाफ, हम इसका हाफ सेंटर रख देते हैं, मान लीजिए 15 एंटर।
तो ये आपका एलिप्टिकल शेप डिजाइन हो गया जो सेंटर एलिप्स है। तो इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो हमारा सेंटर टू सेंटर यूज होता है, दिस इज 30/15। तो इस तरह से आप सेंटर टू सेंटर को एलिप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज योर सेंटर एलिप्स। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास सर्कल बेस्ड है। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है जी, अब हमने इस सर्कल पे आउटर में एलिप्टिकल शेप डिजाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल सेंटर एलिप्स, फर्स्ट पॉइंट, अब कितना लेंथ का हमने एलिप्स डिजाइनिंग करना है, मान लीजिए हमने यहां ले लिया सेंटर से लेंथ है 100 और माइनर लेंथ आपकी है सर्कल के क्वाड्रेंट्स के बराबर। तो क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेंटर एलिप्स क्या हुआ, लाइक दिस इज योर 100 एंड देन माइनर इज 35। तो दिस इज योर सेंटर एलिप्स। अगर इस एलिप्टिकल शेप को आप डिजाइन करना चाहते हो एक्सिस एंड के थ्रू, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, तो हमने यहां पर आपने लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन टूल, मान लीजिए हमें यहां पर चाहिए, मान लीजिए 70 एंटर एंड 70 एंटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस, और एंड आपका पॉइंटर हो जाएगा क्वाड्रेंट। कैसे, एक्सिस एंड एलिप्स लीजिए, एक्सिस अब होगा हमारा नीचे से, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, दिस इज योर एक्सिस एंड देन एंड पॉइंट इज दिस। तो एक्सिस एंड के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले लाइन। अगर यही चीज सेंटर के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब इसमें हमारा एक्सिस एंड हो जाएगा फुल लेंथ एंड देन हाफ। ठीक है जी, 70 + 70 140 एंड देन हाफ इज 35। क्लियर है? ओके, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। दिस इज योर सेंटर एलिप्स। नेक्स्ट आपके पास एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी एलिप्टिकल शेप को हमने एलिप्टिकल आर्क में कन्वर्जन करना है, तो आप सिंपल एक लाइन टूल लीजिए और यहां पर एक सेंटर टू मिड एक हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको आप ट्रिम कर सकते हो, या डबल एंटर, इजीली आप उसको ट्रिम कर सकते हो। मान लीजिए हमने एलिप्टिकल आर्क चाहिए, तो लाइक दिस इज योर एलिप्टिकल आर्क शेप। ठीक है जी, वेरी सिंपल वे। अगर इस तरह से प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप एलिप्टिकल आर्क बनाना चाहते हैं तो चूज कीजिए एलिप्टिकल आर्क, एलिप्टिकल, क्लिक, फर्स्ट पॉइंट, पहले मेजर एक्सिस, मान लीजिए 100/25, हमने यही एलिप्स डिजाइन किया। अब 100/25 आपका पूरा डिजाइन हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग एंगल। सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एंगल डायरेक्शन। अगर आपको पॉजिटिव एलिप्टिकल आर्क चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, अगर नेगेटिव चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट आपका ये रहेगा। तो हमें मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट इज दिस और एंड इज दिस। तो दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। तो आप इसको इजीली डिजाइन कर सकते हो। दिस इज योर एलिप्टिकल आर्क। बाद में इन सबको आप ट्रिम कर दीजिए। दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है बेस पर आप बनाना चाहते हो लाइक दिस, तो गो टू एलिप्टिकल आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन माइनर एक्सिस। माइनर्स मान लीजिए आपको चाहिए 25 एंटर, देन मुझे पॉजिटिव चाहिए तो स्टार्ट इज एंगल इज दिस और एंड पॉइंट इज दिस। तो दिस इज योर पॉजिटिव वे। तो इस तरह से आप एलिप्टिकल आर्क को डिजाइन कर सकते हो। यही सारा प्रोसेस आप शॉर्टकट की मेथड से भी यूज कर सकते हैं।
एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो हम इनको इरेज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड है EL एंटर। एक्सिस एंड के लिए डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर चूज किया 100/25, which is full length and then half length. This is your axis end. नेक्स्ट है आपके पास सेंटर एलिप्स। गो टू EL एंटर। सेंटर के लिए आपको C प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर C एंटर। अब यहाँ पर आपके पास सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, क्लिक द सेंटर पॉइंट। सेंटर से आपकी हाफ लेंथ, मान लीजिए मुझे चाहिए 50 और माइनर लेंथ इज सर्कल का क्वाड्रेंट। तो अब आप डायरेक्टली इसको मेजरमेंट करेंगे सेंटर टू सेंटर। सेंटर इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेंटर टू सेंटर। ओके, इसी प्रकार मान लीजिए एलिप्टिकल शेप डिजाइनिंग करनी है आपने। मान लीजिए आपके पास ये डिजाइन है, हमने इसको यूज करना है। तो EL एंटर। तो अब यहां पर चले जाइए आर्क ऑप्शन। तो ये प्रेस कीजिए, एक्सिस एंड पॉइंट एलिप्टिकल आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एक्सिस एंड देन माइनर एक्सिस इज, ठीक है, माइनर एक्सिस मान लीजिए 15, एंटर। अब स्टार्टिंग एंगल हमें नेगेटिव रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज दिस, दिस इज योर एलिप्टिकल आर्क। तो इस तरह से इसकी भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, फुल लेंथ और सेंटर लेंथ। दिस इज 15 mm। क्लियर है जी। डायरेक्ट यहां पर फुल एलिप्स डिजाइनिंग करना है तब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो गो टू एक्सिस एंड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन 15, एंटर। तो दिस इज योर फुल एलिप्टिकल शेप। तो इस तरह से यूज हम डिजाइनिंग को कर सकते हैं। तो दिस इज टाइप्स ऑफ एलिप्टिकल शेप्स। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? फर्स्ट है आपके पास पॉलीगन कमांड, नेक्स्ट डोनट और नेक्स्ट आपकी रेक्टेंगल कमांड। तो पॉलीगन की हमारी शॉर्टकट की होती है POL एंटर, डोनट की शॉर्टकट की होती है DO एंटर, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है REC एंटर। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? पॉलीगन। तो जो पॉलीगन हमारे पास फंक्शन होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट आपके पास पॉलीगन क्या होता है? आपका इनसाइड पॉलीगन। सेकंड क्या होता है? आउटसाइड। और थर्ड पॉलीगन होता है आपका अकॉर्डिंग टू H। ठीक है जी। इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या होता है? ये हमारे यूज होंगे सर्कल पर। दिस इज सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। मान लीजिए रेडियस आपके पास सर्कल का क्या है? 50 एंड 50। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? ठीक है जी। तो कमांड है आपके पास पॉलीगन, तो POL एंटर। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपके पास सेंटर पॉइंट। तो हमने इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट क्लिक कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स अब कितनी हमें डिजाइन बेस्ड रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर ऑफ साइड इन द सेंस
3 साइड, 4 साइड, 6 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड्स, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया जी इसमें 7 साइड, ठीक है जी। 7 साइड आपने क्लिक किया एंड देन एंटर। उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि भी आपका इंस्क्राइब्ड आपने पॉलीगन बनाना है या सर्कल स्क्राइब पॉलीगन डिजाइन करना है। तो हमने इंस्क्राइब के लिए आई एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा रेडियस, तो आपने डाल दिया 50 एंटर। तो वो क्या करेगा, आपकी यहां पर 7 साइड डिजाइन कर देगा इनसाइड पोर्शन पर, ठीक है ना। तो वो 7 साइड डिजाइन कर देगा आपकी अकॉर्डिंग टू सर्कल। वो अंदर आपकी 7 साइड डिजाइन कर देगा लाइक दिस, ठीक है, ठीक है जी। इसी प्रकार आउटसाइड ऑप्शन आपके पास है। अगर यही सेम प्रोसेस करते हैं, इसमें आप सी एंटर प्रेस कर देंगे सर्कल स्क्राइब के लिए, तो वो आपका आउटर पोर्शन पर पॉलीगन डिजाइन कर देगा। तो दिस इज योर इनसाइड एंड सर्कल स्क्राइब, ठीक है जी। अब इसकी अगर आप लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो वो सारी आपकी इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। इस सर्कल के अकॉर्डिंग इनसाइड सर्कल के अकॉर्डिंग लेंथ इक्वल है और आउटसाइड सर्कल के अकॉर्डिंग लेंथ इक्वल मिलेगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है, अब जो आपने ये रेडियस डाली हुई है 50, उसके हिसाब से लेंथ नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपकी सर्कल प्लस इंस्क्राइब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको लेंथ मिलेगी। ये मिलेगी आपकी सर्कल प्लस सर्कल स्क्राइब के अकॉर्डिंग आपको लेंथ मिलेगी। मतलब कहने का ये है, अगर आप इसकी 50-50 mm की लेंथ के अकॉर्डिंग आप पॉलीगन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो आपका इंस्क्राइब और सर्कल स्क्राइब से डिजाइन नहीं होगा। तो उस कंडीशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन आपके पास एज। तो अगर आप इसमें आप यही प्रोसेस फॉलो करें, तो अगर आप उसमें हम सिर्फ एज फंक्शन, यहां पर एक फंक्शन आएगा, उसको हम एक्टिवेट कर दें, तो वो आपसे पूछेगा सिर्फ एज। जैसे ही एज के आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, यानी जितनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको पॉलीगन डिजाइनिंग करना चाहते हो। तो वहां पर लेंथ आपने प्रोवाइड करवा दी 50। तो अब इसमें ये जो पॉलीगन आपका डिजाइन होगा, कितनी भी साइड्स हैं, तो वो हर साइड आपकी 50-50 इक्वल लेंथ बेस पर आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एज बेस पर आप इक्वल लेंथ का बना सकते हैं। इसमें आपकी 50 में 50 की लेंथ नहीं होगी, कम या ज्यादा हो सकता, कम फंक्शंस मिलेगा आपको, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये हमारा टूल हो गया पॉलीगन फंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, इनसाइड, आउटसाइड एंड देन एज। क्लियर है जी आपको? ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, डोनट। तो इसकी शॉर्टकट फॉर्म है DO एंटर। अब इस तो हम फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, एज ए सिंबल यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप इसका एज ए सिंबल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो डोनट क्या होता है एक्चुअली, इसकी ये भी हमारे पास क्या है, इनसाइड सर्कल और आउटसाइड सर्कल बेस्ड ही यूज है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहां पर टाइप किया DO एंटर, तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपका इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, फिर पूछा जाएगा आउटसाइड डायमीटर। हमने दे दिया जी इनसाइड 10 आउटसाइड 20। तो क्या डिजाइन करेगा आपका ये, लाइक दिस, दिस इज योर डोनट ऑप्शन, लाइक दिस। तो ये आपका यहां पर फिल हो जाएगा सारा। तो दिस इज योर डोनट ऑप्शन, दिस इज योर फिल इन द सेंस शेड मोड, शेड मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज शेड मोड। अब इसमें एक कमांड एडिशनल यूज होती है, जिस कमांड का नाम है FIW। फिल को अगर आप ऑन करते हो तो ये हमारा शेड मोड में यूज होता है। अगर आप फिल को ऑफ करते हो तो ये हमारा
वायर फ्रेम मोड में यूज होता है। ठीक है, तो फिल मोड एक्चुअली क्या है, जैसे आप फिल इसको बाय डिफॉल्ट शेड मोड करना चाहते हो तो फिल को आप ऑन रखें, अगर आप फिल को ऑफ कर देते हो कमांड को, तो यहां पर आपका जो इनसाइड या आउटसाइड डायमीटर बेस बनेगा आपका, तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी सारी लाइंस आ जाएंगी। तो दिस इज योर वायर फ्रेम मोड, दिस इज वायर फ्रेम मोड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिल फंक्शन आपका यहां पर ऑन है और यहां पर फिल फंक्शन आपका क्या है, ऑफ है। तो दोनों में डू नॉट में ये डिफरेंसेस रहेगा, आपका फिल ऑन ऑफ के अकॉर्डिंग ये कमांड आपका प्रोसेस करेगी। ठीक है जी, तो दिस इज योर डू नॉट फंक्शन। आप इसको एज ए सिंपल तौर पर आप यूज कर सकते हो। क्लियर है जी, तो ये थी आपकी नेक्स्ट कमांड डीओ एंटर एंड फिल फंक्शन, इसके साथ एडिशनल फंक्शन फिल एंटर। क्लियर जी आपको? ओके, नेक्स्ट कमांड आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये कर लेते हैं। शॉर्टकट फॉर्म रेक्टेंगल की क्या होती है, REC एंटर। तो दिस इज रेक्टेंगल। जैसे आप रेक्टेंगल पे आप शॉर्टकट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास तीन ऑप्शंस जो मैक्सिमम यूज होते हैं, चैम्फर, फ्लिट और विड्थ, 3 फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा वैसे तो 2 फंक्शंस और एक्टिवेट होते हैं, एलिवेशन और थिकनेस, वो हम ऑटोकैड 3D में करेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू 2D रेक्टेंगल फंक्शन में चैम्फर, फ्लिट एंड विड्थ। तो REC एंटर हमने यूज किया। अगर फर्स्ट आपके पास क्या, अगर डायरेक्ट हम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहां पर क्लिक कर दिया रेक्टेंगल का, तो क्लिक करने के बाद आपके पास 3 फंक्शन और एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसका नाम है डायमेंशन, एरिया एंड रोटेशन। अगर फर्स्ट आपके पास क्या है, डायमेंशन फंक्शन, उसके बाद डी एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपसे क्या पूछा जाएगा, लेंथ और विड्थ। मान लीजिए लेंथ आपने दे दी 100, विड्थ 50। तो जो आपने फर्स्ट पॉइंट यहां क्लिक किया हुआ है, यहां से आपका 100 mm लेंथ हो जाएगी और 50 mm आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर आपसे प्लेसमेंट पूछी जाएगी, यानी कहां पर आपने प्लेस करना है रेक्टेंगल को, तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, तो वो चीज आपका प्लेस हो जाएगा। दिस इज 100 by 50। तो इस तरह से रेक्टेंगल को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल होगा। क्लियर? अगर यही चीज आपको प्रोसेस करनी है अकॉर्डिंग टू रोटेशन, तो क्या प्रोसेस है, सेम वही है, REC एंटर, क्लिक पॉइंट, क्लिक करने के बाद आपके पास आ गया रोटेशन, उसके बाद करना है RO एंटर, या रोटेशन पे आप क्लिक कर सकते हो माउस से। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली फिर आपसे पूछा जाएगा डायमेंशन, फिर पूछा जाएगा डायमेंशन, फिर आपने ये डायमेंशन प्रोवाइड करना, तो क्या होगा, अब जो आपने पॉइंट क्लिक किया था, रोटेशन एंगल, रोटेशन आपने कितना प्रोवाइड किया, मान लीजिए 45 डिग्री, तो वो क्या करेगा, इसको 45 डिग्री पर रेक्टेंगल को रोटेट करके आपको 100 by 50 का रेक्टेंगल डिजाइन करके दे देगा। ठीक है जी, तो ये जो कमांड है रेक्टेंगल की, वो इस तरह से प्रोसेस होगी। क्लियर है? ओके। इसी प्रकार मान लीजिए आपने चैम्फर चाहिए, फ्लिट चाहिए, विड्थ चाहिए, उस केस में क्या होता है, रेक्टेंगल आपने क्लिक करना है कमांड, तो सबसे पहले आपने यूज करनी है C, चैम्फर पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। उसके बाद आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है, तो जैसे स्क्रीन पर क्लिक करेंगे उसके बाद पूछा जाएगा डायमेंशन, हमने डायमेंशन दे दी 100 by 50। तो वो रेक्टेंगल कैसे डिजाइन होगा, रेक्टेंगल डिजाइन होगा डायरेक्ट आपका चैम्फर जो लेंथ आपने प्रोवाइड की,
चैम्फर पे क्लिक करने के बाद क्या चैम्फर प्रोवाइड की, मान लीजिए x और y डिस्टेंस आपने चैम्फर दे दिया 10x10, ठीक है ना। फिर स्क्रीन पे क्लिक किया, फिर आप स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद डायमेंशंस पे गए, डायमेंशंस के बाद आपने डायमेंशन प्रोवाइड की, तो आपके पास जो चैम्फर रेक्टेंगल आएगा वो इस तरह से आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है चैम्फर का 10 mm, x में और y में आपका ये चैम्फर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। और ये हमारी विद चैम्फर अगर आप डायमेंशन देखें तो 100 रहेगी, या फिर नहीं तो ये आपकी चैम्फर अगर इस तरह से डायमेंशन वेरीफाई करेंगे तो 80/10 होगा, तो टोटल इज 100 मिलीमीटर। तो दिस इज योर चैम्फर, क्लियर। अगर यही सेम प्रोसेस आपने फ्लिट बेस यूज करना है तो चैम्फर की जगह आप फ्लिट यूज करेंगे, तो उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, रेडियस पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने रेडियस दे दिया 10, तो वो आपका इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा, लाइक दिस। तो ये हमारे सारे आपका रेडियस आपकी 10 मिलीमीटर हो जाएगी, क्लियर है। तो दिस इज चैम्फर, दिस इज रेडियस। अगर इसी प्रोसेस को हम लेके चले विड्थ केस में, तो विड्थ हमारे पास क्या होती है, हमारे होती है मोटाई। तो विड्थ इसी में हमने क्या यूज किया जी, विड्थ फंक्शन, यानी W प्रेस कर दिया और इसकी जो डायमेंशंस आपने दी विड्थ की वो हमने 10 mm प्रोवाइड करवा दी। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा विड्थ जो बनाएगा रेक्टेंगल का, तो वो आप देखिए वो इस तरह से डिजाइन होगा। तो मतलब जो हमारा शेड मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, दिस इज योर विड्थ। तो जो 10 mm विड्थ है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये हमारी 10 mm विड्थ हो जाएगी, क्लियर है। दिस इज टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल ऑप्शन। तो इसको मल्टीपल सेगमेंट्स में आप इजिली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था आज का प्रोसेस, पॉलीगन, डोनट, रेक्टेंगल, ठीक है। अब एक बार इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं, ओके जी। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास क्या है, फर्स्ट इज पॉलीगन कमांड, शॉर्टकट फॉर्म है POL एंटर, या फिर आप ले सकते हैं रिबन पैनल ड्रॉ टूल बार में जाके यहां पर एक फंक्शन मिलेगा एरो हेड पे, अपने यहां पे यूज करेंगे POLYGON पॉलीगन कमांड। तो जैसे आपको थ्योरी क्लास में बताया गया था उस हिसाब से प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट आपने क्रिएट किया एज ए सर्कल, हमने यहां पर एक क्रिएट किया 50 एंटर, अगेन गो टू क्रिएट ए 50 एंटर। ये हमारा क्या है, 50 mm का रेडियस है। डायमेंशन वेरीफाई करेंगे, दिस इज रेडियस इज 50, अगेन रेडियस इज 50। अब हम जाएंगे पॉलीगन, पॉलीगन पर हम यहां पर क्लिक करेंगे, पॉलीगन टूल। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड मान लीजिए आपने प्रोवाइड की 7 एंटर। उसके बाद सेंटर ऑफ पॉलीगन, क्लिक सेंटर पॉइंट, सर्कल का आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा इंस्क्राइब्ड, यानी सर्कल के अंदर बनाना है, आई एंटर, या फिर माउस से आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। फिर पूछ रहा रेडियस, रेडियस आपने टाइप किया 50 एंटर। यह अब आप देखेंगे ये हमारा क्या हुआ, सर्कल के इनसाइड आपका पॉलीगन डिजाइन हो गया है। यही प्रोसेस हम करेंगे आउटसाइड पॉलीगन के लिए। तो इसको हम शॉर्टकट की से भी बना सकते हैं, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 7 एंटर, सेंटर ऑफ पॉलीगन सेंटर पॉइंट। आउटसाइड पॉलीगन के लिए हम C एंटर भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर माउस को क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, रेडियस इज 50 एंटर। तो अब आप देखेंगे ये हमारा आउटसाइड पॉलीगन हो गया, ये हमारा इनसाइड पॉलीगन हो गया। अब हमारे पास क्या, सर्कल की रेडियस थी 50, तो अब हम इसको डायमेंशन से वेरीफाई करेंगे। तो डायमेंशन
aligned, and then this is your dimension. अब आप देखेंगे चाहे वो इनसाइड पॉलीगन हो या आउटसाइड पॉलीगन हो, वो आपकी जो रेडियस है सर्कल के उस बेस से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, तो दिस इज योर इनसाइड एंड आउटसाइड पॉलीगन। क्लियर है? ओके। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉलीगन आपके पास क्या है? एज पॉलीगन। तो उस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? POL एंटर, नंबर ऑफ साइड मान लीजिए 7 और यहां पर आपको फंक्शन मिलेगा एज, तो क्लिक कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज क्लिक एंड सेकंड पॉइंट ऑफ एज मान लीजिए 50 एंटर। तो अब आप देखेंगे इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं आपकी वो हमारी सारी इक्वल होंगी, यानी 50-50 mm की आपको सारी साइड्स मिलेंगी। तो तीनों पॉलीगन्स में ये आपका डिफरेंसेस रहेगा। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड और दिस इज अकॉर्डिंग टू एज, पॉलीगन एज। क्लियर है? दिस इज पॉलीगन कमांड्स। ठीक है जी। इससे हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, जैसे POL एंटर, मान लीजिए साइड रख दी हमने 4, ठीक है ना जी, एंड एज ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट मान लीजिए 50 एंटर। तो इसमें ओरिजिनल आपका शेप बन जाएगी स्क्वायर। तो गो टू डायमेंशन एंड दिस इज 50/50। इसमें आप 3 साइड्स भी पॉलीगन बना सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 एंड देन एज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज 50 एंटर, लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसका ट्रायंगुलर शेप भी डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है जी, दिस इज 50/50। तो इस तरह से आप पॉलीगन्स को डिजाइन कर सकते हो। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट आपके पास कमांड डू नट। डू नट एक सिंबल की तरह हम यूज कर सकते हैं, जैसे DO एंटर, डू नट आप यूज करेंगे, DO एंटर शॉर्टकट की। तो फर्स्ट इनसाइड डायमीटर मान लीजिए इनसाइड हमने रखा 10, आउटसाइड इज 20। तो आप देखेंगे दिस इज योर डू नट फीचर। आप इनसाइड आउटसाइड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हमने रख दिया जी इनसाइड इज 30, आउटसाइड इज 50, लाइक दिस। दिस इज योर डू नट ऑप्शन। अब इसमें हमारा ये क्या है? शेड मोड है। ठीक है जी, शेड मोड है। तो अगर हमने शेड मोड को वायरफ्रेम मोड में कन्वर्ट करना है तो कमांड इज FILL फिल। अभी फिल ऑन है तो हमारा ये शेड मोड है। फिल ऑफ पर आप क्लिक कीजिए, अगेन गो टू DO एंटर, डू नट 30/50 एंड दिस इज फिल ऑफ फंक्शन, यानी वायरफ्रेम मोड। दिस इज शेड मोड यानी फिल ऑन, दिस इज वायरफ्रेम मोड, फिल ऑफ। ठीक है जी। इसी प्रकार आप यूज कर सकते हो। अगर हमने डू नट फंक्शन यूज किया, एक वैल्यू को इनसाइड को 0, आउटसाइड इज 50, ठीक है जी, एंड दिस इज फिल ऑफ, अगेन गो टू फिल इज ऑन एंड डू नट फंक्शन एंड दिस इज शेड मोड इज फिल इज ऑन। तो इस तरह से आप फिल मोड का ऑन ऑफ करके भी ड्राइंग को आप इजीली बना सकते हो। ठीक है जी। तो दिस इज योर डू नट फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल। इतना आपको क्लियर है सारा? ओके जी। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए हम प्रोसेस करेंगे, शॉर्टकट फॉर्म है REC एंटर, रेक्टेंगल।
तो REC या फिर रिबन पैनल, ड्रॉ टूल बार और यहां पर जाएंगे रेक्टेंगल फंक्शन, क्लिक कीजिए। तो फर्स्ट स्क्रीन पर आप क्लिक कीजिए और नीचे आपके पास ऑप्शन है 3 एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो फर्स्ट इज डायमेंशन, टी एंटर या माउस से क्लिक कर दीजिए। लेंथ मान लीजिए 100 और विड्थ 50, एंटर। अब माउस से आप क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज 100 बाय 50। तो दिस इज योर क्रिएट ए रेक्टेंगुलर। यही चीज आपको चाहिए एज ए रोटेशन के लिए, तो REC रेक्टेंगल से भी यूज कर सकते हो। क्लिक द स्क्रीन एंड देन रोटेशन, रोटेशन RO। अब ये देखिए रोटेट होना स्टार्ट हो गया। रोटेशन एंगल इज मान लीजिए 45 एंड देन डायमेंशन, जो भी आपने डायमेंशंस को क्रिएट करना है। दिस इज योर रोटेशन एंगल। अगेन रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट एंड देन रोटेशन आपका एक्टिवेट है यहां पर 45 डिग्री। तो डी एंटर, मान ली 100 बाय 50। तो दिस इज योर रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरीफाई कीजिए 100 बाय 50। एंगल को वेरीफाई करना है तो गो टू क्रिएट ए लाइन एंड देन डायमेंशन एंगुलर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड फंक्शन। दिस इज रोटेशन इज 45 डिग्री। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज योर रोटेशन फंक्शन। अब जब भी हम रेक्टेंगल को डिजाइन करेंगे, हमेशा ये आपका करंट मोड क्या है, रोटेशन 45, तो हमेशा ये 45 डिग्री पर ही डिजाइन करेगा। अगर इसको हमने ऑफ करना है तो सबसे पहले रोटेशन को 0 प्रेस करेंगे एंड देन बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल आपके पास है चैम्फर या फिलेट। तो रेक्टेंगल का मान लीजिए, अभी करंट मोड आपका कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट आपके पास मोड है चैम्फर। तो चैम्फर पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, एक्स डिस्टेंस मान लीजिए 10 आउट और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस इज 10। 10 बाय 10 आपने यूज किया, फर्स्ट पॉइंट आपने क्लिक किया एंड देन इस प्रकार आप देखिए एंड देन डायमेंशन, डायमेंशन 100 बाय 50 और क्लिक कर दीजिए। अब इसमें हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, जो डायमेंशंस होंगी वो आपकी विद चैम्फर डायमेंशन होंगी। ठीक है जी, इस तरह से देखिए 10 हमारा x में और 10 हमारा y में। दिस इज चैम्फर डायमेंशन 10 बाय 10। ठीक है, तो टोटल इज 100। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हो चैम्फर डायमेंशन विद चैम्फर रेक्टेंगल। अब इसी को फिर आपने नॉर्मल रेक्टेंगल करना है इस तरह से, तो आप जाएंगे रेक्टेंगल कमांड। अब आप देखेंगे करंट मोड हमारा क्या है, चैम्फर। तो सबसे पहले इस करंट मोड को हमने 0 करना है, तो चैम्फर पे गए, 0 एंटर, 0 एंटर। ठीक है जी, अभी करंट मोड आपका 0 हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिलेट। रेक्टेंगल टूल लिया और उसके अंदर आपका कमांड है फिलेट। अभी करंट मोड बिल्कुल 0 है एंड फिलेट फंक्शन इज मान लीजिए 10 एंटर। ये आपका रेडियस यूज होगा। सेम प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट एंड देन डायमेंशन डी एंटर 100 बाय 50 और क्लिक कर दीजिए। सेम डायमेंशन टूल लाइक दिस, इस तरह से एंड देन रेडियस फंक्शन। तो चूज द रेडियस, दिस इज रेडियस 10। तो
10 प्लस 80 प्लस 10, दिस इज 100। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम दिस इज टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं। लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या है रेक्टेंगल करने के लिए? अभी मान लीजिए फ्लिट आपका करंट मोड 10 है और इसके साथ हमने ऐड कर दिया विड्थ, तो विड्थ पे क्लिक किए, अगेन 10 एंटर, तो अब आप देखेंगे विड्थ और फ्लिट दोनों बेस पर रेक्टेंगल क्रिएट होगा। ठीक है जी, तो दिस इज विड्थ प्लस फ्लिट, दिस इज क्रिएट ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, ऑन स्क्रीन अगर हम करें, क्लिक द ऑब्जेक्ट, अगेन डायमेंशन 100 by 50 एंड क्लिक। अब इसमें विड्थ 10 mm और फ्लिट 10 mm और टोटल 100 by 80, 100 by 50 का रेक्टेंगल आपका डिजाइन हो जाएगा। ठीक है जी, मान लीजिए हमें अब इसमें फ्लिट नहीं चाहिए, तो गो टू क्रिएट ए रेक्टेंगल। अब जो फ्लिट वैल्यू को आप 0 एंटर प्रेस कर दीजिए एंड देन गो टू क्लिक द स्क्रीन, सेम 100 by 50, तो वो फ्लैट बेस पर आ जाएगा। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए, अगेन गो टू रेक्टेंगल टूल एंड विड्थ इज 0, अगेन सिंपल आप चूज करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल रेक्टेंगल आ जाएगा। तो दिस इज टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल फीचर। इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल में क्या है, एलिवेशन एंड थिकनेस, ये दोनों 3D में यूज होते हैं, तो हम जब 3D करेंगे तब प्रोसेस करेंगे। क्लियर है जी, दिस इज टाइप्स ऑफ कमांड्स, फर्स्ट इज पॉलीगन, डोनट, सेकंड, थर्ड इज रेक्टेंगल। क्लियर है? ओके ओके जी, थैंक यू सो मच।